Hello student, welcome to English Stenography Pitman full course. Chapter number 9, large circle SW, SS और SZ. Exercise number 34, read, copy and transcribe. Read, copy and transcribe. ये आपको पढ़ना है. इसके बाद इसको ये पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर 34 और इसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. राइट इन शॉर्ट हैंड. इसको इंग्लिश में जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, इसको आपको शॉर्ट हैंड में करना है. प्लीज़ टेक योर नोटबुक एंड पेंसिल पेन एज यू विश. स्टार्ट. बनाइए, आप भी बनाइए. द इनवॉइसेस and bills of lading ing ऑलरेडी है तो फॉर द वैलेंसिस एंड आर एंड लेसिस आर रेडी फॉर dispatch and the cases themselves on the line आएगा. ग्रामर लॉक से हैं ये. आर टू लीव, आर आप आएगा. टू लीव टू लीव एक वर्ड है तो इसलिए स्लैश है बीच में तो एक ही साथ बनेगा. टू लीव. बाय द स्विस इसमें आएगा क्योंकि नाम है ये. स्विस SH वाला आएगा. स्विस वैली ये ऐसे आ जाएगा. जगह का नाम है. कोमा सेलिंग है नी. सेलिंग ऑन वेडनेसडे होता है. वेडनेसडे इसलिए करती हूँ क्योंकि वेडनेसडे में तो फिर एक डी और लगाना पड़ता है. वेडनेसडे साइलेंट होता है. स्टॉप के लिए सर होगा. आप अब इजीली कर सकते हैं. कोई डिक्टेशन दे तो इजीली कर सकते हैं इसको. एडवाइसेस क्योंकि हम जब देख के लिखते हैं तो एडवाइसेस शुड बी विथ आवर क्रॉस द लाइन आएगा. कस्टमर्स ठीक है. कस्टमर बाय द 10th of March
मार्च, ऑफ मार्च, है ना, ऑफ मार्च एंड दे, एंड इसी को जोड़ना है, एंड दे विल डू all they can to make a success of the deal. Stop, they know the business thoroughly, and you may safely leave it to them. Stop. It is ऐसे आएगा, scarcely, scarcely necessary, इसमें लिख देते हैं, और scarcely necessary to emphasize what, इस साइड आएगा, what they themselves know already. ये एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 34। ये इसका ट्रांसलेशन है। आप भी इसको ट्राई कीजिए, इसको 10 to 15 टाइम कीजिए, फिर आपकी स्पीड भी कवर होगी और थोड़ा वर्ड भी समझ में आएंगे। नहीं, आप इससे कीजिएगा, एक्सरसाइज नंबर 34 आप ये इससे ट्रांसलेशन कीजिए ऐसे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको थोड़ा समझ में आया हो या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं ऐसे, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। कुछ लोग और कोशिश कर रहे हो जॉब के लिए, तो उनको भी इसका ज्ञान प्राप्त हो। फ्रेजोग्राफी के लिए लार्ज सर्कल इन फ्रेजोग्राफी में लार्ज सर्कल जो होता है, द SW सर्किल इज यूज्ड फॉर द वर्ड एज वी इन phrase, like as we have, as we can, and
फॉर एज, डब्लू एज वेल एज, डब्लू में इस फेरोजियोग्राफी में होता है फेरेज जो होते हैं हमारे, फेरेज होते हैं एज वेल एज, एज ये आपको इसकी एज वेल एज है नी, एज वेल एज ये डब्लू के लिए है ना, डब्लू के लिए है, समझ गए, एज वेल एज। ये बड़ा सर्किल इसलिए ऐसे लिखा जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे एज वेल एज। जैसे सर्किल एस इन फेरेज इन दिस सिटी, फेरेज में आएगा इन दिस सिटी, इन दिस सिटी है ना, इन दिस सिटी है ना। वाई आप ऐसे प्रैक्टिस भी किया कीजिए इसकी है ना, ऐसे कुछ वर्ड्स ले लीजिए आप, इनकी प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको डिक्टेशन में दिस इज, सपोज दिस इज है, दिस यही लिख देते हैं, बेस है यहाँ पर, दिस इज है ना, दिस इज। आप तो इजीली कर सकते हैं इसको, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है तो मैं लिखना भी है और वीडियो भी बनानी है साथ में ना। दिस इज हो जाएगा अबव द लाइन, ये फेरेज है, एज इज दिस इज हो गया ना, दिस इज, दिस इज ये हो गया, एज इज ये हो गया, एज इज, बेस इतना ही है, इसी तरह से दिखाती हूँ, और एज हैज ये अबव द लाइन आएगा, दिस इज, ये दिस इज हो गया, ये एज इज है। इसके बाद अगर इज एज और इज हिज आएगा, इज एज और इज हिज, इज एज, इज एज एंड इज हिज, इज हिज इज हिज, ये ऑन द लाइन आएगा है नी। ये ऐसे सर्किल बनाया मैंने, ये इसका ही है, ये है, ये इंडिकेट किया है ऐसे, ये इसका है नी, ये इसका है, ये इसका है और ये इसे, इज एज और एज इज और एज हैज, अबव द लाइन आएगा, इज एज और इज हिज ऑन द लाइन आएगा। कुछ फेरेज हैं लार्ज सर्किल्स के इस तरीके, एज वी हैव, एक वर्ड है एज वी हैव, ये वर्ड भी काफ़ी यूज होता है, एज वी हैव, एज वी हैव। तो इसमें भी बड़ा सर्किल बनेगा, एज वी हैव, ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, एज वी हैव, जो भी आप बेस मिलता है, नोटबुक कॉपी को बर्बाद मत कीजिएगा, एज वी हैव ऐसे लिखेंगे, एज वी हैव है ना।
ये आपको ऐसे समझ आ जाएगा कि ये इसका है नहीं। In this city, Farage, Etha, as well as Etha, as well as इस तरीके से ये बेस था थोड़ा सा, तो मैंने कहा इसमें आपकी थोड़ा फ्रेजेस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक्सरसाइज भी आपको समझ में आ गई होगी। आप भी इससे ट्राई कीजिए, इससे बेस्ट कीजिए आप, ताकि क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी बेटर कर सकते हैं आप। थैंक यू so much for watching.